साहब, खुर्रम शहजाद साहब, अब जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे वो कोरोना के बाद की सूरत हाल है और वो इंटरनेशनली तौर पे तमाम ममालिक को, बड़े बड़े ममालिक को भी दरपेश है। लेकिन अगर हम बात करें इस हुकूमत में आने के बाद की और इससे पहले जो कुछ दावे किए गए, 90 दिन में तब्दीली की बात की गई, मुआशी टीम के होने की बात की गई, बाद में फिर वजीर ख़जाना जिस तरह तब्दील होते रहे, क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कोई पॉलिसी देने में नाकाम रही है? इसकी वजह भी है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, या फिर कोरोना की बात ही आप करेंगे कि क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, इंटरनेशनली चीज़ों पर बहुत दबाव है, हर तरफ महंगाई है, तो पाकिस्तान में होना कोई अचंभे की बात तो नहीं है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोरोना से पहले जो है हमारे हालात डिफरेंट थे। कोरोना के दरमियान तो मैं ये कहूँगा कि हम ज़्यादा ब्लेस्ड रहे रिलेटिवली, क्योंकि हमारे यहाँ आउटफ्लोज कम हुए और इनफ्लोज जो है वो अपनी जगह रहे। और रिज़ल्ट ये हुआ कि डॉलर का जो फ़्लो था वो बेहतर हुआ हमारे यहाँ, और करेंसी पे उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आया, और उसके में फ़वाद थोड़ी कमी भी हुई, उसके रफ्तार में थोड़ी कमी भी हुई, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया गया, जिसकी वजह से आपके यहाँ एक रिकवरी आना शुरू हुई। और आपने देखा कि सारे जो कमोडिटी सेक्टर्स हैं उनमें जो है वो वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। तो देखें, एक हमारा रिकवरी तो बड़ा अच्छा एक पीरियड रहा है। अब इसको हमने सिक्योर, इसको हमने प्रिजर्व करने की हमें ज़रूरत है। इस रिकवरी को हम कैसे जो है आगे परपिचुएट कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ हुई हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, ये एक इशू रहा है, क्योंकि एक इंसान जब किसी पोजीशन में आता है तो वो एक प्लान के साथ आता है, और फिर वो प्लान करता है, और उसके बाद वो एक लॉन्ग टर्म एक सोच होनी चाहिए कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट बैंक गवर्नर हो, चाहे FBR के चेयरमैन हो, चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हो, चाहे कोई भी क्रूशियल इदारा हो जो इकॉनमी और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट होता है कि आप एकदम से किसी शख्स को चेंज करते हैं तो उसके सारा जो प्लान होता है वो चेंज हो जाता है, और वो उसने जिसके साथ जो है इंटरेक्शन किया हुआ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉलो अप्स के लिए, वो सारा ऑफकोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम रहा है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। जहाँ तक ये बात है कि कोशिश नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, कोशिश बिल्कुल हो रही है। स्टेट बैंक ने अपने एक्शंस लिए हैं, स्टेट बैंक ने रेट को बढ़ाया है, स्टेट बैंक ने आउट ऑफ फाइनेंसिंग पे कर्व्स लगाए हैं, स्टेट बैंक ने कैश की मार्जिन जो है इंपोर्ट्स के वो बढ़ाए हैं। देखिए, वो अपनी जगह एक ग्रेजुअल स्टेप में ही जाएगा, वो एक एग्रेसिव जाएगा तो वही हाल होगा हमारा कि जो हमने 13.25% पर रेट देखा, और इन्फ्लेशन भी बढ़ी, और साथ साथ में ग्रोथ भी हमारी 1.5-2% बल्कि नेगेटिव भी हुई। वो कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका था। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि इंपोर्ट्स पे जो है वो इस वक्त महंगे कंटेनर्स आ रहे हैं। मुज़म्मिल ने बिल्कुल पॉइंट आउट सही किया कि वो इतने महंगे इंपोर्ट्स जो है कंटेनर्स हो रहे हैं। पहले कराची और शंघाई अगर आप देखें तो शंघाई टू कराची अगर एक कंटेनर $2000 का आता है, वो आज वो $20,000 का है। तो पॉइंट ये, तो उसकी वजह से इंपोर्ट में जो आउटफ्लोज हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए, उसका रोल पहले इसमें कि स्टेट बैंक जो स्पेकुलेटिव फैक्टर्स हैं इसमें उसको न्यूट्रलाइज करें। स्टेट बैंक ने किया भी है, $1.2 बिलियन डालें या $500 मिलियन डालें या $3 बिलियन डालें, व्हाटएवर द नंबर इज, उन्होंने कुछ इंटरवेंशन किया, और ये उसका रोल है। इसे हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। स्टेट बैंक का ये रोल है कि जब भी करेंसी में इंस्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव फैक्टर्स, वो इंटरवीन करता है। वो इंटरवेंशन गलत नहीं है, उसका रोल है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ख्याल है कि डिमांड और सप्लाई पे इंटरवेंशन करना, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और वह स्टेट बैंक ने की भी नहीं है। और ये देखें, ₹1 के नुकसान तो हैं कि हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कर्जे बढ़ जाएंगे, उसकी अदायगियाँ किस तरह से होंगी। लेकिन ऑन दी अदर एंड, रुपये को रोकने से इंपोर्ट्स जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगी, उसकी ग्रोथ न्यूट्रलाइज नहीं होगी। तो जितना रुपये गिरेगा उतना इंपोर्ट्स नेचुरली न्यूट्रलाइज होंगी, डिमांड कम हो सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि 70-80% तो डिमांड हमारी इनइलास्टिक है रिलेटिवली। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारा जो है वो टैक्स भी कम हो जाएगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ, फिर दोबारा डेट हमें लेना पड़ेगा, तो उस ट्रैप में हम फंसे रहेंगे। ये अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया ने दोबारा से जो है डेफर्ड ऑयल पेमेंट पे जो है हमें ऑफर किया है। लेकिन मैं लास्ट में ये कहूँगा, जो फिजिकल पॉलिसी है, अगेन वहाँ से अगर ड्रेनेज होता है वो एक्सपेंशनरी चलती रहती है, और यहाँ से मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, तो ये दोनों क्लैश करेंगे, ये दोनों एकोमोडेटिव नहीं होंगे आपस में। इन दोनों को बैठ के इस वक्त मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को और फिजिकल अथॉरिटीज़ को बैठ के सर जोड़ के एक अच्छा प्लान तरतीब देना चाहिए कि किस तरह से IMF के साथ डील करना है, कैसे हमने एक्सटर्नल अकाउंट को जो है मैनेज करना है, किस तरह से फिजिकल पोजीशन को बेहतर करना है। तभी आपको बात हो सकती है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को हैंडल करके बात हो सकती है, वरना ये आपको जो है शॉक्स मिलते रहेंगे। पॉइंट आ गया आपका। अच्छा फैसल साहब, हमने देखा है कि खुर्रम साहब और मुजम्मिल साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज बनाई जा रही है, लेकिन आम आवाम का क्या करें? आवाम तो ये कहती है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा किया गया और इतना महंगा कर दिया गया है कि वादे हमें किए गए थे 40
के, और अब हम देखें कहाँ पर अब 129-30 तक जाएगी कीमत, तो हम कैसे लेंगे चीज़ों को। तो और बाकी चीज़ें भी आप देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, गैस की कीमतें देख लें, अशिया खुरोनोश की कीमतें देख लें। तो क्या समझते हैं, हुकूमत को अब क्लियरली बता देना चाहिए कि इस वक्त हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं, महंगाई तो होगी, जो पहले हमने बातें की थी उनसे हम कतई ताल्लुक होते हैं, और आपको रियल पिक्चर दिखाते हैं। क्या ये कहने की ज़रूरत है अब आवाम को? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंटरनेशनली महंगाई हो रही है, आलमी महंगाई, जिससे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, स्पेन, चाइना सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इंडिया इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सारी सिचुएशन किस तरह आवाम को बताई जाए, इसके बावजूद कि आवाम के ऊपर महंगाई का बहुत ख़तरनाक दबाव है। लेकिन बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी तेल, पेट्रोल, डीजल, इसके प्राइजेस हमसाया ममालिक से कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। टैक्सेशन का नेटवर्क जो है वो हमारे यहाँ उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर इतना ज़्यादा काम जारी है, तो घिचपिच किस्म की सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ इस पूरी डिबेट के अंदर जो हौसला अफजा बात मुझे लगी वो मुजम्मिल साहब ने कही कि ये जो आलमी महंगाई है ये कोई तवील टाइम तक नहीं रहेगी, इसका एक पीरियड है, और उस पीरियड के बाद ये हैंडल होगी और ये महंगाई के अंदर कमी फिर आना शुरू होगी, सारी दुनिया में आएगी तो फिर पाकिस्तान में भी आएगी। उसको खाली एक गेज करने की जरूरत है कि उसका पीरियड कितना हो सकता है, कितना टाइम ये आलमी महंगाई रहेगी जिसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी आएगा। पहले तो सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो हुकूमत को बताना चाहिए, मीडिया के थ्रू, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के थ्रू, बिजनेस कम्युनिटी को, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि भाई ये सूरत हाल है, इसके हिसाब से आप अपना एक्सपोर्ट का प्लान बनाएं, इंपोर्ट का प्लान बनाएं और स्ट्रैटेजी बनाएं और किस तरह से करना है ये बताएं। दूसरा, इसको गेज करना चाहिए कि भाई ये कितने अरसे रहेगी, ये 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, और अगर ये सही अंदाजा लग जाता है या 19-20 भी लग जाता है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से होगी। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चाइना का एक मैगजीन है, चाइना ने इस कोविड के दौरान जब सारी दुनिया के अंदर लोग मर रहे थे, यूरोप में मर रहे थे, बरतानिया के अंदर बहुत बुरा हाल था, कोविड में सारी दुनिया प्रेशर में थी, तो उसने 30,000 कंटेनर के अंदर ब्राजील से गोश्त ले लिया और गोश्त लाके अपने उन इलाकों के अंदर रख दिया जहां पे माइनस टेम्परेचर होता है, कंटेनर्स के अंदर। यानी कि उसने कंटेनर्स भी रोक लिए, गोश्त भी रख लिया। यानी कि चाइना शायद ये सोच रहा था कि पता नहीं इस वबा से दुनिया का क्या हाल हो, हम खुराक तो जमा कर लें। उसके बाद उसने ऑयल जमा करना शुरू किया, उसने फिर खाने पीने की अशिया जमा करना शुरू की। तो स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना ने जिस तरह की बनाई, उससे दबाव खड़ा हुआ, यूरोप के ऊपर हुआ, नॉर्थ अमेरिका पे हुआ। हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम पर भी बहुत ठीक ठाक किस्म का दबाव हो रहा है। तो सवाल यह है कि हम इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने लिए वर्केबल प्लान क्या बनाएं और वो किस तरह हमारे लोगों को समझ आए, पॉलिटिकली समझ आए, लीडरशिप को समझ आए और बिजनेस कम्युनिटी को समझ आए, और हम ये पीरियड गुजार लें इस मुश्किल के साथ, और फिर हमें मालूम हो कि हाँ इतने अरसे के बाद हम एक बेहतर सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।